औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु फ़ी ज़लालिम मुबीन। पिछली नशिस्त में नाज़रीन हमने सूरह आले इमरान की 164वीं आयत पर इख्तिताम किया था, जिसमें अल्लाह ताला अपने एहसान को याद दिलाता है उन लोगों को जो ईमान लाए हैं और जिन्होंने अपनी आखिरत को सुधारने के लिए अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया है। उन्हें बताया जा रहा है कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे रब का बहुत बड़ा एहसान है कि 3000 साल के बाद तुम्हारे दरमियान एक पैगंबर पैदा किया गया है जो तुम्हें तालीम देता है, अल्लाह की आयतें सुनाता है, तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है, जो तुम्हें पाकीज़गी का रास्ता, सच्चाई और पाकी का रास्ता तुम्हें बताता है, वरना इससे पहले तो तुम मुकम्मल गुमराही में मुब्तला थे। अवलम्मा असाबतकुम मुसीबतुन क़द असबतुम मिस्लैहा कुल्तुम अन्ना हाज़ा कुल हुवा मिन इंदी अनफुसिकुम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। और तुम्हारा ये हाल है, तुम्हारे रब का तुम्हारे ऊपर ये करम है और तुम्हारा ये हाल है कि जब तुम पर कोई मुश्किल आन पड़ती है तो तुम कहने लगे कि ये कहाँ से आई। यानी तुम्हारा ये ख्याल है कि ये पैगंबर तुम्हें हर तरह की मुश्किलों और परेशानियों से भी जो है वो तुम्हें बचाए और तुम किसी तरह से भी किसी मुश्किल का शिकार ना हो। हालांकि जंगे बद्र में उसने दुगनी मुसीबत तिगनी मुसीबत जब तुम्हारे ऊपर आई थी और फरीक़ मुखालिफ कुफ़ार मक्का तुम्हारे ऊपर चढ़ दौड़े थे, तो ए नबी इनसे कहो ये मुसीबत तुम्हारी अपनी लाई हुई है, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। और बद्र में तुम्हारे रब ने तुम्हारी मदद की थी, ओहद में तुमने गलती की और शिकस्त से दो चार हुए। वमा असाबकुम यौमल तक़ल जमआन फ़बिइज़्निल्लाहि वलयअलमल मुमिनीन। जो नुकसान लड़ाई के दिन तुम्हें पहुँचा वो भी अल्लाह के इज़्न से था, अल्लाह की मशीयत के मुताबिक था और तुम्हारे उस अमल के नतीजे में था जो तुमने अल्लाह के तरीक़े को इख्तियार न करके किया था। इसलिए था कि अल्लाह देख ले कि तुम में से कौन सच्चा मोमिन है। वलयअलमल्लज़ीना नाफ़क़ू, और मुनाफिक कौन है। और मुनाफिक जब उनसे कहा गया वकील लहुम तालौ क़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अविदफ़ऊ क़ालू लौ नअलमु क़ितालन लत्तबअनाकुम हुम लिलकुफ़्रि यौमइज़िन अक़रबु मिनहुम लिल ईमानी यक़ूलून बिअफ़वाहिहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम वल्लाहु आलमु बिमा यक्तुमून। अल्लाह की राह में जंग करो। जब उन मुनाफिकों से कहा गया
या कम अज़ कम इस शहर की मुदाफ़ियत ही, इसका दिफा ही करो। तो कहने लगे अगर हमें इल्म होता कि आज जंग होगी तो हम ज़रूर तुम्हारे साथ चलते। ये बात जब वो कर रहे थे, कह रहे थे, उस वक्त वो ईमान की बनिस्बत कुफ्र से ज़्यादा करीब थे। वो अपनी ज़बानों से ऐसी बातें कह रहे थे जो इनके दिलों में नहीं थी, और वो जो कुछ दिलों में छुपाए हुए थे अल्लाह उसे खूब जानता है, चाहे वो कितना ही उसको छुपाएं। अल्लज़ीना क़ालू लिइख़वानिहिम व क़अदू लौ अताऊना मा क़ुतिलू कुल फ़द्रऊ अन अनफुसिकुमुल मौत इन कुंतुम सादिक़ीन। ये वही लोग हैं जो खुद तो बैठे रहे और उनके भाई बंद लड़ने गए और मारे गए। उनके मुतल्लिक उन्होंने कह दिया कि अगर ये बात हमारी बात मान लेते, ये हमारे साथ रुक जाते तो मारे न जाते। इनसे कहो कि अगर तुम अपने इस कौल में सच्चे हो तो खुद अपनी मौत को टाल के देखना, अगर तुम टाल सको। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल हुए हैं, शहीद हुए हैं, उन्हें मुर्दा न कहो, वो ज़िंदा हैं, और हकीकत में वो ज़िंदा हैं और अपने रब के पास रिज़्क़ पा रहे हैं। फ़रहीना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही व यस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन ख़ल्फ़िहिम अल्ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यस्तबशिरून बिनिअमतिम मिनल्लाहि व फ़ज़लिम व अन्नल्लाह ला युज़िउ अजरल मुमिनीन। जो कुछ अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से उनको अता किया है उस पर वो खुश और खुर्रम हैं और मुतमईन हैं, और जो अहले ईमान उनके पीछे दुनिया में रह गए हैं और वो अभी उन तक नहीं पहुँचे हैं, वो उनके लिए ये खुशखबरी है कि उनके लिए कोई खौफ नहीं और किसी रंज और दुख का मौका नहीं। अल्लाह के इनाम और उसके फ़ज़ल पर शादां और फ़रहां हैं, और उनको मालूम हो चुका है कि अल्लाह मोमिनों के अजर को ज़ाया नहीं करता। सूरह आले इमरान की ये आयत जिसमें अल्लाह तबारक व तआला अपने उन शहीदों की, जो सूरह बकरा में ज़िक्र आया था कि वो ज़िंदा हैं और तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं है, इस आयत में अल्लाह तबारक ताला ने वज़ाहत कर दी कि वो जन्नती जो शहीद हुए हैं तो वो जन्नत में जाकर ज़िंदा हैं और अल्लाह के यहाँ से वो रिज़्क़ पा रहे हैं जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं कर सकता, और वो खुश और खुर्रम हैं और अपने बाकी पीछे रहने वालों के लिए वो दुआएं करते हैं और उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो भी अनक़रीब उनसे आ मिलेंगे। और ये जो कुरान की आयत है, इससे ये साबित होता है कि अल्लाह की राह में जो शहीद होते हैं, जैसे शहदाए ओहद के बारे में बुखारी में आता है कि उनको सब उड़ने वाले जिस्म अता करके अल्लाह के अर्श के नीचे उनके लिए महलात बनाए गए, और अल्लाह ताला उनसे बराबर मुखातिब होता है, उनसे के तुम्हारी कोई फरमाइश करो, वो आपस में मशवरा करते हैं और ये पूछते हैं मालिक बराबर इसरार करेगा, और वो फरमाइश करते हैं कि परवरदिगार सब कुछ मिल गया जिसका तूने वादा किया, अब हमें इस जन्नत में किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हो रही, लेकिन अगर हमें दुनिया की ज़िंदगी में हमारे जिस्मों में हमारी रूहों को वापस लौटा दिया जाए तो हम उसी तरह शहीद हों जिस तरह पहले हुए थे। और वही जो तकरीम मिली थी, उस तकरीम को इस तरह से जो है वो दोबारा मिले। अल्लाह ने देख लिया कि जन्नत में उनकी कोई चीज़ पूरी कमी नहीं है, इसलिए अल्लाह ने फरमाइश करना बंद कर दिया। कुलु कौली हाज़ा अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व साइरिल मोमिनीन।